We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो भारत से पंगा लिया, पाकिस्तान बर्बाद हो गया। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को पाई के लिए मोहताज बना दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के हमले में पाकिस्तान को $1 अरब से भी ज़्यादा का नुकसान हुआ है और पाकिस्तान के बर्बाद सरगोधा एयरबेस को दोबारा खड़ा करने में ही पाकिस्तान को कम से कम $100 मिलियन खर्च करने पड़ेंगे। अब भारत ने दो टूक साफ कर दिया है। हर आतंकी हमले की पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। भारत से लड़कर बर्बाद हुआ पाकिस्तान। हिंदुस्तान से पंगा लिया, पाकिस्तान तबाह हो गया। इसे ही कहते हैं कंगाली में आटा गीला। पाकिस्तान पर यह कहावत बिल्कुल फिट बैठती है। पहलगाम में आतंकी हमला करने वाले पाकिस्तान को भारत से ऐसा जवाब मिलेगा, इसकी कल्पना भी पाकिस्तान ने नहीं की होगी। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को कहीं का नहीं छोड़ा। पहले ही कंगाली के दौर से गुजर रहा पाकिस्तान हैरान है, परेशान है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर ने उसे बर्बाद कर दिया है। पीओके के आतंकी कैंप तबाह हो गए, पाकिस्तान के कई लड़ाकू विमान उड़ते ताबूत बन गए, तो वहीं एक के बाद एक 11 एयरबेस मलबे के ढेर में तब्दील हो गए। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान में ऐसी तबाही मची कि नुकसान का आकलन करने में पाकिस्तान को 15 दिनों का वक्त लग गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 3 दिनों के अंदर ही पाकिस्तान को $1.12 अरब का नुकसान हुआ है। पाकिस्तान ने भारत पर ड्रोन और मिसाइल दागे थे, लेकिन उसे भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया। इसके जवाब में भारत ने ऐसी कार्रवाई की कि पाकिस्तान के कई एयरबेस तबाह हो गए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में हुए नुकसान को लेकर जो रिपोर्ट सामने आई है, उसके मुताबिक भारत ने जो सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें दागी थी, उसमें पाकिस्तानी एयरफोर्स के लगभग 4 F-16 सुपरसोनिक लड़ाकू विमानों को मार गिराया गया, जिससे पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचा। सूत्रों के मुताबिक जिस सरगोधा एयरबेस से पाकिस्तान के फाइटर प्लेन ने उड़ान भरी थी, उसे भारत ने मटिया मेट कर दिया। अब उस सरगोधा एयरबेस को दोबारा खड़ा करने में पाकिस्तान को कम से कम $100 मिलियन खर्च करने पड़ेंगे। दरअसल सरगोधा एयरबेस पर ही पाकिस्तान ने F-16 विमान तैनात कर रखे थे। यह एयरबेस पाकिस्तानी वायुसेना का प्रमुख एयरफोर्स स्टेशन है, लेकिन जब भारत ने SAM यानी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें दागी, तो पाकिस्तान के फाइटर जेट के परखच्चे उड़ गए और सरगोधा एयरबेस धुआं हो गया।
एक रिपोर्ट के मुताबिक F-16 की कीमत 87.38 मिलियन डॉलर थी। उस हिसाब से पाकिस्तान को सिर्फ F-16 को लेकर लगभग 349.52 मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है, जबकि ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई में पाकिस्तान को C-130 विमान से भी हाथ धोना पड़ा है, जिसकी लागत लगभग 40 बिलियन डॉलर थी। इतना ही नहीं, भारत के हवाई हमले के दौरान पाकिस्तान के सरगोधा में रडार कमांड इंफ्रास्ट्रक्चर को भी भारी नुकसान पहुंचा है। और तो और भारत के हमले में पाकिस्तान का HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम भी तबाह हो गया, जो उसने चीन से लिया था। इसका भी नुकसान करीब 200 मिलियन डॉलर का हुआ है। इसके अलावा 2 मोबाइल कमांड सेंटर्स को 10 मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है। अब भारत ने 2 टूक साफ कर दिया है। हर आतंकी हमले की पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, और ये कीमत पाकिस्तान की सेना चुकाएगी, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चुकाएगी। साथियों, जब मैं दिल्ली से यहां आया तो बीकानेर के नाल एयरपोर्ट पर उतरा। पाकिस्तान ने इस एयरबेस को भी निशाना बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो इस एयरबेस को रत्ती भर भी नुकसान नहीं पहुंचा पाया। और वहीं यहां से कुछ ही दूर सीमा पार पाकिस्तान का रहीम यार खान एयरबेस है। पता नहीं आगे कब खुलेगा। आईसीयू में पड़ा है। भारत की सेना के अचूक प्रहार ने इस एयरबेस को तहस नहस कर दिया है। बेस में आगे गिरा है। भारतीय सेना की कार्रवाई में पाकिस्तान के कई सैन्य ठिकानों पर सटीक हमले से पाकिस्तानी एयरपोर्ट बर्बाद हुए। अभी एक जहाज गुजरा है और ये नूर खान बेस के ऊपर अटैक हुआ है। करीब 20% बुनियादी ढांचा तबाह हो गया। सरगोधा, भुलारी, नूर खान, रफीकी और जैकोबाबाद जैसे प्रमुख हवाई ठिकाने तबाह हो गए। पाकिस्तान के ये हालात तब हैं जब पाकिस्तान पाई पाई के लिए मोहताज है और वो सऊदी जैसे खाड़ी देशों से कटोरा लेकर भीख मांगता है। कई बार पाकिस्तान की शहबाज सरकार वर्ल्ड बैंक से भीख मांग चुकी है, लेकिन हर बार उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा है। वर्ल्ड बैंक ने 500 मिलियन डॉलर का लोन भी रद्द कर दिया था। पाकिस्तान की हुकूमत बेरोजगारी और महंगाई से पहले ही जूझ रही है। आटे दाल के लिए लंबी लंबी लाइनें लगती हैं, लेकिन ऐसे हालात में भी भारत के खिलाफ आतंकवाद की जुर्रत ने पाकिस्तान जैसे मुल्क को बर्बादी के मुहाने पर पहुंचा दिया है। और इसके लिए कोई जिम्मेदार है तो वो है पाकिस्तान का जिहादी जनरल आसिम मुनीर, जिसने पहलगाम के नाम पर पाकिस्तान की लूटी पिटी अर्थव्यवस्था का भी बेड़ा गर्क कर दिया है। अब ऐसे में तो यही कहा जा सकता है कि आतंकवाद के पोषक पाकिस्तान को ऊपर वाला ही बचाए। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।